7 दिसंबर 1941 1941 जापान ने पर्ल हार्बर में अमेरिका के 8 युद्ध जहाज, करीब करीब सारे प्लेन्स जो युद्ध के लिए इस्तेमाल कर रही थी अमेरिका, और 24,000 सैनिक नष्ट कर दिए। जीता हुआ युद्ध अमेरिका को उस समय में हारना पड़ा। और यह हार किस कारण से हुई, इतनी भयंकर घटना किस कारण से हुई, इसकी जब जांच कराई गई तो पता चला कि 5 बार अमेरिका को सावधानी की वार्निंग्स दी गई थी, सावधानी का मैसेज दिया गया था, जिसकी ओर उन्होंने दुर्लक्ष्य किया। इसलिए इतनी बड़ी हार, इतनी बड़ी हानि अमेरिका को उठानी पड़ी। सावधानी के मैसेजेस, सावधानी के वार्निंग्स जो उनको दिए गए थे, उसकी ओर दुर्लक्ष्य करने के कारण। मुझे लगता है आज इन दिनों में न हम लोग भी ऐसे ही सावधानी के न कुछ बातें की ओर दुर्लक्ष्य कर रहे हैं, लेकिन सावधानी की कुछ मैसेजेस किस प्रकार से उनको दिए गए थे मैं आपको बताता हूँ। और होनोलुलु में उस समय में जब जापान अमेरिका के ऊपर इस प्रकार से हमला करने की तैयारी कर रहा था, तो किसी उनके स्पाई ने, किसी उनके जासूस ने वहाँ से मैसेज भेजा कि फ्लावर्स आर ब्लॉसमिंग इन होनोलुलु। ये एक कोड लैंग्वेज थी जो युद्ध के समय में दूसरों को उसका पता नहीं चलना चाहिए, इसलिए इस प्रकार से दी जाती थी। लेकिन अमेरिका के उस सोल्जर ने, उस कमांडर ने उस मैसेज को सीरियसली नहीं लिया, या उसका अर्थ ठीक से नहीं समझा गया, और इस कारण से वो मैसेज, वार्निंग्स मिलने के बाद भी वो सावधान नहीं कर पाया अमेरिका को। दूसरा, एक स्पाई लेडी जो उस समय में होनोलुलु में एक जहाज पर न स्वीपर करके काम कर रही थी, और उसने भी जब देखा कुछ पनडुब्बियाँ जापान की वहाँ घूम रही है, तो उसने भी अमेरिका में ये इन्फॉर्मेशन भेजी, लेकिन उसके भी इस मैसेज की ओर दुर्लक्ष्य किया गया। फिर दोबारा हम लोग देखते हैं कि न करीब करीब जापान के 300 प्लेन्स हमला करने के लिए पर्ल हार्बर की ओर बढ़ रहे थे। उनको देखा गया, देखने के बाद में तुरंत ही फ़ोन से मैसेज भेजे गए, टेलीग्राम भेजा गया, लेकिन बाद में अमेरिकन सोल्जर्स ने वो ये कहा कि अरे वो जापान के नहीं, अमेरिका के ही प्लेन्स आ रहे हैं। और जब वो नज़दीक आ गए और उन्होंने इतना भयंकर हमला किया कि सब कुछ नष्ट किया। इतने सावधानी के मैसेज मिलने के बाद भी अमेरिका ने दुर्लक्ष्य किया और उनको उसकी हानि उठानी पड़ी। मेरे प्रियो, सचमुच ही इन दिनों में हम लोग को भी न कोरोना वायरस से सावधानी के कितने ही वार्निंग्स दिए जा रहे हैं, मैसेजेस दिए जा रहे हैं, और हम लोग देखते हैं कि सारे संसार में लोग इसके ओर दुर्लक्ष्य कर रहे हैं। मास्क लगाओ और भीड़ से दूर रहो, और लेकिन हम लोग देखते हैं कि लोग इसकी ओर दुर्लक्ष्य कर रहे हैं। और शायद मुझे और आपको भी, मैं नहीं चाहता हूं कि हम लोग को भी अमेरिका के जैसे परिणाम भुगतने पड़े अगर हम लोग इन वार्निंग्स की ओर ध्यान न दें। अभी एक बीमारी से बचने के लिए हम लोग को वार्निंग्स दी जा रही हैं, लेकिन हम लोगों को बहुत पहले बाइबल में भी, पवित्र शास्त्र में भी एक वार्निंग दी गई है कि पाप में मार्गों से फिर कर परमेश्वर की ओर फिरो। पाप में सारी बातों को छोड़कर परमेश्वर की ओर फिरो। ओ, परमेश्वर भी कहता है अगर तुम मेरी ओर फिरोगे तो मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। लेकिन हम लोग देखते हैं कि इन वार्निंग्स की ओर भी हम लोग ने दुर्लक्ष्य किया, इसकी ओर भी ध्यान नहीं दिया। यशायाह नबी की किताब, उसका 55वां अध्याय है और उसके 7वें वचन में लिखा है इस प्रकार से, दुष्ट अपने चाल चलन से और अनर्थकारी अपनी सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरे तो वह उन पर दया करेगा और पूरे रीति से क्षमा करेगा। दुष्ट अपने चाल चलन यानी अपने पाप में सारी कृतियां छोड़कर, और अनर्थकारी अपने सोच यानी दुष्ट में, पाप में ऐसे विचारों को छोड़कर परमेश्वर यहोवा की ओर फिरे तो वह उन पर दया करेगा और पूरे रीति से क्षमा करेगा। यशायाह 55 7वें वचन में इस पर साफ रीति से लिखा गया है।
परमेश्वर की ओर फिरो। लेकिन हम लोग देखते हैं परमेश्वर की ओर फिरने का अर्थ यहाँ है बताया गया है कि अपने बुरे कामों से, पापमय कामों से पश्चाताप करके परमेश्वर के कामों की ओर, परमेश्वर के धार्मिक कामों की ओर हमें फिरना है। लेकिन हम लोग देखते हैं लोग बड़े होशियार थे, वो बहुत ही होशियार थे। मनुष्य बहुत ही चतुर ऐसा व्यक्ति है। और हम लोग को देखने को मिलता है मनुष्य ने क्या किया, उस समय में अपना चेहरा तो परमेश्वर की ओर घुमाया, लेकिन अपने कदम उसी प्रकार से पाप में मार्गों की ओर जाने दिया। चेहरा तो परमेश्वर कह रहा है कि मेरी ओर फिरो, तो अपना चेहरा घुमा दिया, लेकिन अपने कदम उन्हीं पाप में मार्गों पर, पाप में कृत्यों में वैसे ही चलने दिए। ओ मनुष्य इस प्रकार से होशियारी से काम करने लगा। और यशायाह नबी की किताब 30वां अध्याय 15 वचन में लिखा हुआ है, लौट आने और शांत रहने में ही तुम्हारा उद्धार है, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। बड़े साफ रीति से वचन बता रहा है कि लौट आने, शांत रहने में ही तुम्हारा उद्धार है। लेकिन हम लोग को देखने को मिलता है, वचन कहता है कि तुमने ऐसा नहीं किया, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। हो आगे का वचन ये भी बताता है कि इस्राएली को बार बार परमेश्वर कहता था कि तुम मेरे पास में आओ, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा, मैं तुमको यातनाओं से, बुराइयों से और शत्रुओं से छुटकारा दूंगा। लेकिन उस समय में इस्राएली लोग हर समय परमेश्वर की ओर फिरने के बजाय, जिनके पास बहुत रथ है, सेना है, जो सामर्थशाली राजा है, उसकी ओर मदद के लिए जाते थे और सोचते थे कि इन्हीं के द्वारा हमारा उद्धार होगा। और ऐसे समय में परमेश्वर कहता है कि मेरी ओर फिरने में और शांत रहने में ही तुम्हारा उद्धार है, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। मेरे प्रियो, थोड़ी देर सोचे कि इन दिनों में हम लोग भी कोरोना वायरस के प्रभाव से जा रहे हैं, चारों ओर लोग बड़े तकलीफ में ऐसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और हमने भी अपनी सहायता, अपनी सुरक्षितता, अपना उद्धार कौन सी बातों में पाया है? ओ सचमुच ही कोई सुरक्षित स्थान, कोई अच्छी जगह जहाँ ये वायरस काम नहीं कर सकता, ऐसे कोई नगर, ऐसे कोई देश, वहाँ जाकर हम अपने आप को सुरक्षित रखने का प्रयत्न कर रहे हैं क्या? तो ये सब कुछ व्यर्थ है। परमेश्वर कहता है कि मेरी ओर फिरो, तो इसमें ही तुम्हारा उद्धार है। परमेश्वर ये नहीं कह रहा है कि जहाँ बहुत प्रभावित ऐसा नगर है, बहुत प्रभावित ऐसा स्थान है, बहुत प्रभावित ऐसा परिवार है, व्यक्ति है, उससे फिर जाओ तो तुम सुरक्षित रहोगे, ये नहीं कह रहा है। परमेश्वर कह रहा है कि पाप में मार्गों से, ऐसे चाल चलन से, ऐसे सोच और विचार से तुम मेरी ओर फिरो तो तुम बचाए जाओगे, तुम्हारा उद्धार होगा। मेरे प्रियो, थोड़ी देर विचार करें कि आप कौन से प्रकार के तरीके से आप लोग परमेश्वर की ओर फिरने का प्रयत्न कर रहे हैं। आप भी तरह इस्राएलियों के समान सिर्फ चेहरा घुमा दिया है और पाप में मार्गों पर जैसे कि वैसे ही जा रहे हैं। तो परमेश्वर आज आपको आह्वान दे रहा है कि तुम उसकी ओर फिरे। न कई बार हम परमेश्वर की ओर फिरने का दिखावा भी करते हैं। होशे नबी की किताब उसका 6वां अध्याय 1 से 3 वचनों में यहाँ बड़ा स्पष्ट वर्णन किया है, और इस अध्याय के ऊपर टाइटल लिखा है दिखावे का पछतावा, दिखावे का पश्चाताप। और इस्राएली लोग भी जब जब यातनाएं आती थी और परेशानी आती तो दिखावा करते थे परमेश्वर की ओर आने का। अभी होशे के 6वें अध्याय में, होशे नबी की किताब 6वें अध्याय में पहले वचन में लिखा है, लोग कहते कि अब आओ हम परमेश्वर की ओर फिरे, उसी ने हमें फाड़ा है, ओ वही हमें चंगा करेगा। उसी ने हमें फाड़ा है, वही हमें चंगा करेगा। उसी ने हमें मारा है, वही पट्टी बांधेगा। और यहाँ लोग ये दिखाने की कोशिश, हम परमेश्वर की ओर आएंगे और परमेश्वर ने हमें मारा है, उसने हमें घायल किया है, वही पट्टी बांधेगा, वही चंगा करेगा। और आगे वचन भी ये भी लिखता है कि 2 दिन तक के परमेश्वर यातना देगा और तीसरे दिन हमको फिर से खड़ा कर देगा। कोई पश्चाताप करने की ज़रूरत नहीं है। 2 दिन परमेश्वर ऐसी तकलीफ देते ही रहता है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर कहता है कि तुम अपने पाप में मार्गों से फिरकर मेरी ओर फिर जाओ,
मेरी ओर आओ। और हम लोग देखते हैं कि उस आह्वान की ओर हम लोग दुर्लक्ष्य कर रहे हैं, दिखावे का पश्चाताप कर रहे हैं। इसराइलियों के समान हम लोग भी न सच्चे रीति से परमेश्वर की ओर नहीं फिर रहे हैं। क्या हम लोग नहीं देखते आज कितने लोग हैं दुख तकलीफ परेशानियों से, यातनाओं से, बीमारियों से छुटकारे के लिए थोड़े से धार्मिक बन जाते हैं, परमेश्वर की ओर फिरने का दिखावा करते हैं, पाप में बातों को तो छोड़ते नहीं हैं, लेकिन उन पापों के कारण से आई हुई यातनाओं को बचने के लिए थोड़ा देर दिखावे का पश्चाताप करते हैं। वो सच्चा पश्चाताप नहीं होता। अच्छा होने लगा तो फिर जैसे कि वैसे वही पाप में बातें करते हैं। इसराइलियों में ऐसी ही बहुत सी आदतें थी और इसी प्रकार के वो काम करते थे, और मतलब का छुटकारा पाने के लिए, तकलीफ़ों से, दुखों से, यातनाओं से छुटकारा पाने के लिए दिखावे का पश्चाताप करते थे। होशे नबी की किताब में ही 14 अध्याय और 2 वचन में परमेश्वर के पास लौट आओ, तुम्हारे अधर्म के कारण यानी कि तुम्हारे पापों के कारण तुमने ठोकर खाई है। होशे 14 में साफ रीति से बताया जा रहा है कि हम पापों के कारण से ठोकर खा रहे हैं और हमारा इसी में भलाई है कि हम परमेश्वर की ओर फिरे। परमेश्वर बड़े धीरजता से वो हमारी राह देखते रहता है कि हम उसकी ओर फिरे, तो वह भी हमारी ओर फिरेगा। ये परमेश्वर का वचन है। वो हमारा भला करने के लिए, हमारी ज़रूरतों को पूर्ण करने के लिए, करुणा से और भयंकर भयंकर बीमारियों से वे बचाने के लिए परमेश्वर हमारी बाट जो रहा है, हमारा रक्षण करने के लिए हमारा ध्यान कर रहा है। वो चाहता है कि हम उसकी ओर फिरे, तो वो भी हमारे फिरेगा। मलाकी की किताब उसका 3 अध्याय 7वें वचन में लिखा हुआ है, जब परमेश्वर हमको अपनी ओर फिरने के लिए कहता है तो हम उसे प्रश्न करते हैं कि लिए परमेश्वर से पूछते हैं कि परमेश्वर हम कौन सी बातों से फिरे। हमने तो कोई गलत काम किया ही नहीं है, हमने कोई पाप किया ही नहीं है, हमने कोई बुरा काम नहीं किया है, तो तू क्यों हमको फिरने के लिए कह रहा है? हम तो सब ठीक कर रहे हैं। और मलाकी 3:7 में इस प्रकार से इस्राएली लोग कहते हैं, परमेश्वर उनको कहता है कि तुम अपने पूर्वजों के समान, तुम पाप में मार्गों पर जाते रह रहे हैं, परमेश्वर से दूर दूर जा रहे हैं। लेकिन यहाँ इस्राएली लोग परमेश्वर से प्रश्न करते हैं कि हम कौन सी बातों से फिरे, हमने तो पाप किया ही नहीं है। और प्रेरितों का काम 3 अध्याय 19वें वचन में इस प्रकार से लिखा है, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, पूर्ण रूप से नष्ट किए जाए। इसलिए आवश्यक है कि हम मन फिराएं, पाप में सारी बातों से मन फिराकर धार्मिकता की ओर, परमेश्वर की बातों की ओर मन फिराएं, परमेश्वर की बातों की ओर मन लगाए और परमेश्वर के पास लौट आए। इस्राएलियों को परमेश्वर बार बार वार्निंग दे रहा था, सावधान कर रहा था, और मुझे और आपको भी आज प्रभु ये कह रहा है कि तुम पूर्वजों के समान बार बार पाप में मार्गों पर चले जा रहे थे। लौट आने में ही तुम्हारा उद्धार है, मेरे पास आने में ही तुम्हारा छुटकारा है, मेरे पास आने में ही तुम्हारे सारी आवश्यकताओं की पूर्ति है। और सारे अरिष्टों से, सारे दुखों से, सारे बीमारियों से सुरक्षितता मेरे पास में आने में ही है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि हम परमेश्वर से दूर ही दूर भागते हैं। और शायद आप कोरोना के वायरस से बचने के वार्निंग्स को पूरे तरीके से नहीं पालन कर रहे हो, परवाह नहीं, आप कोरोना वायरस के बारे में बताए गए वार्निंग्स को नहीं पालन कर रहे हो, परवाह नहीं, लेकिन परमेश्वर की इस वार्निंग को पालन कीजिएगा। अपने पाप में मार्गों से, अपने बुरी चाल चलन से, अपने बुरे कृत्यों से, स्वभाव से, विचारों से वापस लौट कर परमेश्वर की ओर फिर कर आए। इसका अगर आप पालन करोगे तो मैं आपको बताता हूँ कि कोई संसार की परेशानियाँ, कोई संसार का शत्रु, शैतान की कोई हमले आप पर हावी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जयवंत परमेश्वर जिसने लौट आने में ही तुम्हारा उद्धार है, कहाँ है, वो निश्चित ही करके रहेगा। लेकिन क्या परमेश्वर के पास आप लौट आए हैं क्या? आज अपने जीवन का थोड़ी देर निरीक्षण करें न। हम लोग देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 6वां अध्याय 35 से लेकर 37 वचन में प्रभु यीशु मसीह बड़े साफ रीति से कहते हैं कि जो मेरे पास आएगा
उसको मैं कभी नहीं निकालूंगा। जो मेरे पास आएगा उसको मैं कभी नहीं निकालूंगा। मैं आपको बताता हूँ कि सचमुच ही प्रभु यीशु मसीह के पास आने में ही हमारा उद्धार है, हमारा रक्षण प्रभु यीशु मसीह में ही है। हमारे सारे जीवन की चिंताएं सब कुछ उसको है और वो सारी बातों की पूर्ति करता है। प्रभु यीशु मसीह के सिवाय इस पृथ्वी पर दूसरा कोई नाम नहीं है जिसके द्वारा हमारा उद्धार है। इस पृथ्वी पर न पापों से छुटकारे का दूसरा कोई रास्ता नहीं सिवाय प्रभु यीशु मसीह के। प्रभु यीशु मसीह और बड़े न राह देख रहा है कि आप उसके पास में लौट आए। और राह देखता है क्या, इसके बारे में समझना है क्या? तो हम लोग देखते हैं उड़ाऊ पुत्र का सुंदर सा उदाहरण। और लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय में इसके हम लोग कहानी पढ़ते हैं कि किस प्रकार से उड़ाऊ पुत्र आज जब जवान हो जाता है, समझदार हो जाता है, अपनी धन संपत्ति सब कुछ लेकर मौत से संसार में आनंद करने के लिए अपने पिता से, अपने घर से दूर चला जाता है, मौज मस्ती करता है जब तक के धन दौलत है। लेकिन पैसा खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया है। बुरे हाल थे, सुअरों का भोजन उसका भोजन बन गया था। वो विचार करता है कि अब तो मैं अपने पिता के घर बेटा बनकर रहने में भी मेरी लायकी नहीं है। लेकिन पिता से मैं कहूँगा कि अपना नौकर बनाकर ही मुझे तो रखना। वापस आता है, लौट आता है अपने पिता के घर में। नहीं पिता, मैं अब तेरा बेटा बनकर नहीं, नौकर बनकर ही मुझे रखना। पिता तो दूर से ही उसकी बाट जोते रहता, दौड़कर गले लगाता है, नए वस्त्र पहनाता है। ओ मेरा बेटा खो गया था, वापस मुझे मिल गया है। और आज हमारा परमेश्वर भी इसी प्रकार से मुझे और आपको न लौट आने का आह्वान दे रहा है, वार्निंग्स दे रहा है और सावधान कर रहा है। इस संसार में नाश है, बर्बादी है। इस उड़ाऊ पुत्र के समान अगर आप सोचते हैं कि संसार मुझे बुलाता है, मुझे बहुत पैसा प्राप्त करने के लिए, मुझे अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए, अच्छी वस्तुएं देने के लिए बुला रहा है, बड़ा ओहदा दे रहा है, बड़ा सम्मान दे रहा है, सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। उद्धार, ओ अच्छा जीवन, आशीष में जीवन सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में है। प्रभु यीशु मसीह के पास आओ और वो बड़े बड़े धीरजता से आपकी राह देख रहा है, आपका उद्धार करेगा और आशीष में जीवन आपको देगा। O soul, are you weary and troubled? No light in the darkness you see. There's light for a look at the Savior, and life more abundant and free. Turn your eyes upon Jesus, look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Turn your eyes upon Jesus, full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory